ये भी कि गानों की लाइफ तो उनकी फिल्मों से बहुत ज़्यादा लंबी होती है। यही सब सोच थी जिससे साहिर ने नगमा निगारी को बहुत ही जिम्मेदारी से लिया। साहिर की ये खूबी ये भी थी कि उनके गानों का कहानियों को आगे बढ़ाने में बड़ा किरदार रहा। कई बार तो जहाँ डायलॉग्स लिखने वाले नाकाम हो जाते, साहिर की शायरी जादू से जगा देती थी। और साहिर की शुरुआती फिल्मी दौर, उसको उनका जो फिल्मी दौर शुरू हुआ वो बहुत मुश्किल था, उन्हें ब्रेक मिल ही नहीं पा रहा था। बिल्कुल, तलखियाँ से साहिर का नाम तो बहुत हुआ पर काम नहीं मिला। उनको पोलाइटली ये बता दिया जाता था कि कहाँ फिल्मों के गाने, रोमानी गाने, और कहाँ उनकी इनकलाबी नज़में, इनकलाबी शायरी। आखिरकार एक खुशनुमा सुबह आई गई और ये ताउम्र रोशन रही। मालूम पड़ा कि एस.डी. बर्मन नौजवान फिल्म के लिए एक नए गीतकार की तलाश में थे। बिना अपॉइंटमेंट के साहिर बर्मन दा के घर उनसे मिलने पहुंच गए। अब एक तो बर्मन दा बंगाली थे और दूसरा वो बेसिकली एक कंपोजर थे, इसलिए उन्होंने साहिर के किए हुए काम को, उनके दर्जे को बिल्कुल भी नहीं, जब उनको अंदाज़ा था। फिर भी उनके कॉन्फिडेंस को देखते हुए उन्होंने साहिर को एक सिचुएशन समझा दी और कहा कि इसमें आप गाना लिखिए, पहले धुन देकर। तो साहिर ने अपनी मुश्किल जरूर बताई होगी कि शायर एक धुन से या फिल्म की सिचुएशन से नहीं बन सकता है। हाँ, पर इंडस्ट्री का निज़ाम तो यही था। म्यूजिक डायरेक्टर लिरिसिस्ट को धुन दे देता था और उसी पर बोल फिट करने होते थे। अब साहिर को तो काम की बहुत ही सख्त ज़रूरत थी, तो उन्होंने बर्मन दा से कहा कि चलिए आप हारमोनियम पर धुन बजाइए, मैं साथ साथ गीत बनाता हूँ। पता है तुम्हें किस धुन पर क्या लिखा? एक ऐसा खूबसूरत गाना जिसमें प्यार, जुदाई और कुदरत का एक बहुत ही बढ़िया तालमेल था, और फिर बाद में बड़ा हिट हुआ। ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जवां तुमको यहाँ कैसे बुलाए। ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जवां तुमको यहाँ कैसे बुलाए। ठंडी हवाएं। ये बोल सुनकर बर्मन दा तो खुशी के मारे उछल पड़े। ये साहिर का लाइफ चेंजिंग लम्हा था। इस फिल्म से शुरुआत हुई बर्मन साहिर की पार्टनरशिप, जो अगले 6 साल में मजबूत से और मजबूत होती गई। साहिर बर्मन जोड़ी की अगली बड़ी हिट थी बाजी, जो गुरुदत्त की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म थी। इस फिल्म ने साहिर को इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश कर दिया और साथ ही एस.डी. बर्मन को, जिनकी ये पहली हिट फिल्म थी। इसका एक गाना तो बहुत बड़ा हिट हुआ। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। 1951 से 1957 तक इस जोड़ी ने 18 फिल्मों के लिए 134 गाने बनाए। खास बात ये भी कि इस दौरान साहिर ने सिर्फ 2 ही फिल्मों में किसी और संगीतकार के साथ काम किया। 1957 में रिलीज हुई गुरुदत्त की फिल्म प्यासा, एक सुपर क्लासिक फिल्म जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। ये तो साहिर बर्मन जोड़ी की सबसे अहम फिल्म थी। इसके गानों ने नेशन की पल्स को छुआ। संगीता जी, वैसे देखा जाए तो प्यासा साहिर की जैसे अपनी ही जिंदगी पर मबनी फिल्म थी और उनकी शायरी ही इस फिल्म की बुनियाद भी थी। हिंदुस्तानी फिल्म इतिहास का एक बहुत बड़ा पोइटिक लम्हा तो तब आया जब गुरुदत्त ने पर्दे पर साहिर का ये शेर सुनाया, ठुकरा रहा था मुझको बड़ी देर से जहां,
मैं आज सब जहान को ठुकरा के पी गया। प्यासा में तो रोमांस भी खूब था। फिल्मी गीतों का एक आम मौजू मोहब्बत का पहला एहसास भी है। साहिर ने इस हवाले से एक लड़की के नाजुक जज्बात की तर्जुमानी कितने खूबसूरत ही ढंग से की। सनसनाहट सी हुई, थरथराहट सी हुई, जाग उठे ख्वाब कई, बात कुछ बनी गई, जाने क्या तुम्हें, क्या बात है, जाने क्या वाह, बात कुछ, जाने क्या। अगले शो में हम वहाँ बैठेंगे, आप लोग इधर आएंगे।